अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो हम आपको अपडेट देने वाले हैं, काफ़ी अच्छी अपडेट है। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाला था, जो फ़्लाइट जो है चालू हो रही है वो 15 अप्रैल से दुबई से। जो आने वाले बंदों की है, दुबई से जो गए हुए हैं इंडिया पाकिस्तान से, उनके आने के लिए चालू हो रही है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें। और ये लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए और उस चीज़ को वो जान सकें कि क्या क्या करना है। फ़्लाइट होएगी तो क्या क्या परेशानी आ सकती है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए फिर वीडियो आगे बता देते हैं हम आपको। जैसे 15 अप्रैल के बाद में काफ़ी सारे लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया था कि वहाँ पे जो है आपको पेपर मिलेगा, यानी कि फ़्लाइट के अंदर ही 2 पेपर मिल जाएंगे आपको। फॉर्म मिल जाएंगे। फॉर्म आपको 2 फॉर्म मिलेंगे जिसमें कि आपको अपना एड्रेस वगैरह पता जो है देना होगा, फ़ोटो लगाना होगा, पासपोर्ट नंबर देना होगा, किस काम से गए थे, कितने दिन वहाँ पर रहे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर डालनी होगी। और वहाँ पे आपकी तबीयत ख़राब वगैरह तो नहीं रही है, फीवर वगैरह या खांसी जुकाम या कोई भी गला फूलना ये वगैरह कुछ भी है या नहीं है, वो सारे कॉलम बने हुए होंगे। आपको पूरा वो फिल करके पूरा भरना है। और फिर जब आप दुबई से निकलेंगे, अगर वहाँ पे एयरपोर्ट से निकलेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे तो खाली आपको फ़्लाइट तक पहुँचा दिया जाएगा और उसके बाद में फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पे किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इंडिया आते हैं या पाकिस्तान जाते हैं, दोनों जगह पे, तो वहाँ पे आने के बाद में जैसे आप फ़्लाइट से उतरते हैं तो जो फ़्लाइट से एम्बेसी सॉरी जो फ्लैट से जो काउंटर वाला रास्ता होता है उसके बीच में जो है आपका चेकअप किया जाएगा। जो आपने फॉर्म फिल किया होगा वो फॉर्म लेंगे आपसे। और फॉर्म लेने के बाद में वहाँ पे मशीन से जो है आपका देखेंगे। अगर थोड़ा बहुत आपको बुखार या नज़ला वगैरह है तो हो सकता है आपको क्वारंटीन में डाल दें, या फिर उनका जो गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसमें आपको लेके जाया जा सकता है। मेरा मकसद यही है पहले वीडियो बनाने का, ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत बुखार वगैरह या तबीयत ख़राब है तो आप वहीं पे अपने मेडिसिन वगैरह ले लें और बिल्कुल नॉर्मल होकर आएँ, ताकि आपको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं आवे। अगर वहाँ पे उन्होंने आपका जो है अगर स्टैम्प वगैरह लगा दिया, मुहर लगा दी कि बंदा ठीक है, तो आपको एम्बेसी से वहाँ से पार करने देंगे और आपको अपनी जगह पे जाने देंगे जहाँ पे आप रहते हैं। और हो सकता है आपको 14 या 15 दिन के लिए जो है वहीं से, जहां गवर्नमेंट ने सेटअप किया है बंदों को रखने के लिए, वहीं से वहां पे पहुंचा दिया जाए। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि चेकअप होने में अगर थोड़ी बहुत भी उनको शक हुआ है, थोड़ा बहुत भी लगा कि बंदे की तबीयत ख़राब है और बंदे को हो सकता है कोरोना वगैरह, तो वो आपको अलग डालेंगे 14-15 दिन के लिए। डाल सकते हैं वो आपको अलग, जो उनका सेटअप हुआ। तो इस चीज़ का मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम वहाँ से निकल जाएंगे, एड्रेस गलत वगैरह डाल दें तो गलत, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि अगर ये गलती आपने कर दी तो हो सकता है बाद में किसी तरह से भी इंक्वायरी वगैरह होने लगी, या कोई बाद में ज़रूरत पड़ी जाती है बंदों से मिलने की किसी काम के दौरान, तो अगर एड्रेस गलत हुआ तो आपके ऊपर केस वगैरह भी हो सकता है और आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं बाद में। पूरा अपना एड्रेस, पासपोर्ट नंबर जो है प्रॉपर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी जो है सही से डालिए। तो मैंने सोचा आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ज़रूरी है अगर फॉर्म मिले आपको सही से भरें, सारी चीज़ करें और आपका स्टाम्प वगैरह लगेगा तभी आप वहाँ से निकल पाएंगे। नहीं तो एयरपोर्ट से ही डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट का जो सेटअप होगा वहाँ पर आपको डाल दिया जाएगा और वहाँ पे जाकर आपका इलाज वगैरह जो भी होगा वो किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो सके जो दुबई में फंसे हुए हैं और वो इस चीज़ से बच सकें। अगर किसी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तो वो मेडिसिन वगैरह ले ले और यहाँ पे आने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।